मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज मिथ्या भाव अभाव से जो प्रगटे निज भाव सो जयवंती रहो सदा यही मोक्ष मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 30 द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है। तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोध आदि रूप जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए इसका नाम भाव कर्म है। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। ठीक है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म तो प्योर पुद्गल है, उसका तो जीव से भिन्न है वो, जैसे पुद्गल जैसे ये है ना, ऐसा अलग मेरे से, ऐसे द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म के बारे में क्या लिख रहे हैं? अनंत पुद्गल परमाणुओं से उत्पन्न किया गया कार्य। जो द्रव्य कर्म है वो पुद्गल का कार्य है, ठीक है ना। पुद्गल ही कर्म रूप परिणमित हुआ, उसका नाम तो है द्रव्य कर्म। तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोध आदि जीव के परिणाम होते हैं, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य, उसका नाम भाव कर्म है। अब देखो, अपने को द्रव्य कर्म का उदय आया, क्रोध नाम का कर्म का उदय आया मान, तो अपन ने क्रोध किया, तो क्रोध जो हुआ अपने परिणाम हुए क्रोध रूप, उसका नाम तो है भाव कर्म। और जो क्रोध नाम की जाति की प्रकृति का उदय आया, उसका नाम है द्रव्य कर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं, भाव कर्म किसे कहते हैं, आ गई रमेश जी समझ में। द्रव्य कर्म माने उद्गल परमाणु, ठीक, कर्म और उनका उदय, उसके निमित्त से अपने अंदर भाव चले, उसका नाम भाव कर्म। भाव कर्म है जीव का कार्य, वो भाव कर्म रूप जीव की पर्याय विकार रूप हो रही है, ठीक है ना। तो जो उन भाव कर्म और द्रव्य कर्म, तो इसको भाव जीव का है, तो कर्म क्यों कहा भाव कर्म, कि कर्म के निमित्त से जो भाव हो उसका नाम भाव कर्म। उनको स्वभाव नहीं कहा। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जीव के स्वभाव नहीं है, इनमें कर्म का निमित्त है, इसलिए कहलाते हैं भाव कर्म। अभी हो गई बात। अब आगे कहते हैं कि दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि द्रव्य कर्म का उदय हुआ, भाव कर्म हुआ, भाव कर्म से फिर क्या हुआ, फिर द्रव्य कर्म हुआ, द्रव्य कर्म से फिर क्या हुआ, भाव कर्म हुआ, भाव कर्म से फिर क्या हुआ। तो ऐसे संसार चक्र अनादि काल से चलता आ रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। अब देखो, इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंद होने से या संक्रमण आदि होने से या एक काल में बंधे हुए अनेक काल में या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कसाय हो, तब तीव्र ही नवीन बंद हो,
तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कसाय हो, तब मंद ही बंद हो, तथा उन तीव्र मंद कसायों के ही अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि होता हो तो हो। ठीक है, क्या कह रहे? तीव्र कसाय का उदय आया तो तीव्र क्रोध हो गया, तीव्र मान हो गई, तीव्र लोभ हो गया, तो जैसे भाव हुए फिर वैसे ही फिर कर्म बंधा, फिर उनका उदय आया। तो ऐसा अनादि काल से चला आ रहा है। ये बात कर्म फिलॉसफी समझोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि ये भावों की बहुत कीमत इसलिए नहीं है क्योंकि ये कर्म उदय जन्य है। इसलिए तुम जिस क्रोध मान माया लोभ से घबराते हो ना, कितना क्यों आता है, तो वो तो अगर पूरब में कर्म बांधा है तो वो तो आएगा। करोगे क्या? मतलब क्या करोगे? नहीं समझ में आए। जैसे तुमने पूरब में कोई कर्म बांधा, बहुत तीव्र कसाय करी थी, बंध गया बंद। अब भाई वो उदय में आता है तो तुम क्रोध नहीं भी चाहते तो क्रोध होता है, तुम मान नहीं चाहते तो भी मान होता है, तुम लोभ नहीं चाहते तो भी लोभ होता है। ऐसा होता है कि फिर हम लोग परेशान होते हैं कि हम करें क्या। तो भाई अगर कर्मों से बचना है तो कर्म की तरफ मत देखो, आत्मा की तरफ देखो, भेद ज्ञान करो। क्रोध को रोक नहीं सकते आप, लेकिन क्रोध से भेद ज्ञान कर सकते हो आप। नहीं समझ में आया? क्रोध तो आना है तो आएगी, अब क्या है, वो तो रुकता नहीं। कोई भाव हमसे पूछ के आता है, बोलो तुमसे कोई परमिशन लेके आता हो तो बताओ, क्योंकि भाई उदय है, अब वो एकदम उसी समय उदय। कभी कभी ऐसा देखा तुमने, आप मंदिर में आए और मंदिर में एकदम भाव बिगड़ गया। अब आपको समझ में नहीं आ रही कि जो मंदिर में भाव कैसे बिगड़ गया, लेकिन भैया कर्म को इससे कोई लेना देना थोड़ी कि मंदिर है कि क्या है, उसको तो उदय में आना है, आना है। जैसे एक छोटा सा बालक है 2 साल का 3 साल का, तो वो कुछ नहीं जानता, उसको तो रोना है तो रोना है, चाहे मंदिर हो चाहे कुछ हो। उसको तो भूख लगी है तो लगी है ना। ऐसे ही कर्म का उदय कुछ नहीं जानता, कर्म का तो उदय टाइम आया और तुम कहीं पर भी बैठे हो। देखो मुनिराज आत्मा का ध्यान कर रहे थे कि नहीं? कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे, किसी को मार तो नहीं रहे थे, शांति से अपना आत्म ध्यान कर रहे थे। लेकिन कर्म के उदय ने बख्शा, सोचा कि चलो ये तो कम से कम आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, इनको परेशान नहीं करता। ऐसा हुआ? कितने मुनिराजों के ऊपर साधना करते हुए वहाँ उपसर्ग हुए, तो उपसर्ग किसी दूसरे ने किए कि स्वयं का ही कर्म का उदय जो पूर्व में बांधा था। नहीं समझ में आया? गज कुमार मुनिराज पर सिगड़ी जलाई तो किसने जलाई? कहने में आता है कि ससुर ने जलाई, ऐसा नहीं है। अगर गज कुमार मुनिराज का स्वयं का कोई पूर्व का पाप का उदय नहीं होता तो वो सिगड़ी नहीं जलाता। तो एक तो दूसरे पर दोष नहीं देना, कभी नहीं देना कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। देखने में ऐसा ही आता है कि तुम्हारे कारण हुआ, लेकिन अंदर निर्णय ये चाहिए कि नहीं, किसी के कारण कोई नहीं हुआ, अपने स्वयं का ही पूर्व का कोई अपराध है, कोई भाव है और उससे कर्म बंधा है, अब उदय में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अपन दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पर दिखाई देता है, हमें अपना अपराध दिखाई नहीं देता। जैसे अपने हाथ से स्वयं गिलास टूट जाए तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन दूसरे के हाथ से टूट जाए तो ज़्यादा गुस्सा आता है। अपन से नुकसान हो जाए उतना गुस्सा नहीं आता, और नौकर से नुकसान हो जाए, क्यों? अपने से हुआ तब क्यों गुस्सा नहीं आया? तब ऐसा लगा कि किसी की गलती नहीं, स्वयं ही नहीं करे, अब क्या गुस्सा करना। ऐसे ही भाई तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है तुम्हारी नज़र में, उसके लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। राजेश जी, हमारे साथ आज तक जो कुछ हुआ है, जैसा हुआ है और जो हो रहा है, उसके लिए ना बेटा जिम्मेदार है, ना पत्नी जिम्मेदार है,
न भाई जिम्मेदार है, न समाज जिम्मेदार है, न पड़ोसी जिम्मेदार है, न देश जिम्मेदार है, न सरकार जिम्मेदार है। उसके लिए कौन जिम्मेदार हो? अफगानिस्तान में जिन लोगों के साथ जो हो रहा है उनके लिए वो तालिबान जिम्मेदार नहीं है, कर्म उनका ही है। अगर उनका कर्म ठीक होता तो वे वहाँ जन्म ही नहीं लेते। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। हाँ, अब अपन को दोस्त तो देखता है कि सब ये मार रहे, कौन किसको मारे? जे कर्म पूरब किए कोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, सामने जल ले सी। ये पूजा तो पढ़ते ही है ना सब। अब 10 लक्षण महापर्व आएंगे तब पढ़ोगे ना रोज। तो भाई इससे क्या पंडित जी, इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि तुम्हारी अनंत आकुलता मिट जाएगी। ये जो आकुलता चलती है ना कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ तुमने गलत कर दिया, उसने मेरे साथ बहुत तकलीफ दी, ऐसा कुछ नहीं है। अपना ही कर्म उदय में आया, वो तो बेचारा बाहर में निमित्त बन गया। नहीं समझ में आया? देखते हो कि नहीं देखते? आयु कर्म अपना जब तक है तब तक कौन मार सकता है, और आयु कर्म नहीं होगा तब कौन बचा सकता है? ये निर्णय करने हैं आपको, ये श्रद्धा मजबूत करनी है। तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, तो ये संतति चली आ रही है। और जीव को एक तो अवसर ही बहुत कम मिलता है। आप देखो, सादिक 2000 सागर के लिए हम निकले, तो उसमें 1 इंद्री की पर्याय भी है, 2 की है, 3 की है, 30 पर्याय में आए ना। तो अब सोचो कि जीवन में काल कितना है। जसंगी पंचेंद्रीपना समय जो जीव को मिलता है वो तो बहुत लिमिटेड है। अभी अपन को वर्तमान में ये बात पता नहीं चल रही है कि हम कितना बहुमूल्य पुण्य खर्च कर रहे हैं दिन पे दिन। ये पता नहीं चल रहा अपन को, नहीं समझ में आया? क्योंकि अपन तो वर्तमान पर्याय में तन्मय है। अगर तुम्हारे सामने 1 इंद्री बोले, 2 इंद्री बोलते हो, 3 इंद्री बोलते हो, 4 इंद्री बोलते हो, 5 इंद्री बोलते हो, असंगी बोलते हो, और वो कहे तुम मनुष्य हो, तुम्हारे भाग्य खुल गए। कि हम लोग देखो कैसी हालत है, लेकिन अपन को देखने की फुर्सत ही नहीं है। अपन तो धन पैसा मकान दुकान घर गृहस्थी इसमें ऐसे उलझे हैं कि अंतरंग से याद ही नहीं आता कि ये पर्याय, ये जीवन, ये अवसर चला गया तो फिर दोबारा कब मिलेगा, ना जाने कैसे मिलेगा। हमें आरक्षण वालों को गुस्सा आता है, इनको मुफ्त की नौकरी मिल जाती है, आता है नहीं, लेकिन अपन से ज़्यादा आरक्षण है किसी के पास। अभी अपन मनुष्य पर्याय में बैठे हुए हैं, जैन कुल में बैठे हुए हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक खोल के बैठे हुए हैं, समय सार की छत्र छाया अपने ऊपर है, और फिर भी अपन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करते, आत्मा का अनुभव नहीं करते, दूसरों को दोष देते हैं। तो अपन को तो भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। जब ये पर्याय छूटती है तब समझ में आने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए इस पर्याय को व्यर्थ मत गवाओ, एक एक क्षण बहुत कीमती है मेरे भाई। देखो क्या कहते हैं आचार्य, तो क्रोध आया आ गया, मान आया आ गया, लोभ आया आ गया, मायाचारी हुई हो गई। क्या कर लोगे तुम भेद ज्ञान करोगे। क्या करोगे? भेद ज्ञान कैसे करोगे? क्या हो, ये कोई पूर्व कर्म का उदय आया और ये परिणाम आगे चला गया, लेकिन ये परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है। उस काल में तो होगा नहीं जिस समय उदय आ गया थी, लेकिन उदय सदा काल एक सा नहीं रहता। ये तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है। अगर वो सदा काल एक सही रहे तो मर नहीं जाए, लेकिन वो उदय मंद पड़ता है। जैसे अभी कोरोना है ना, तो कोरोना में कुछ लॉकडाउन खुल जाता है, कभी लग जाता है, 3 महीने कमा लेते हैं, फिर 2 महीने बैठ जाते हैं, फिर 3 महीने कमा लेते हैं, फिर 2 महीने बैठ जाते हैं। लेकिन अगर लगातार ही हो जाए लॉकडाउन 2-4 साल का तो क्या होगा? मर ही जाओगे, बातें खत्म हो जाएगी। पकड़ में आए ना,
जैसे कुछ ढील दे दो फिर कुछ टाइट कर दो, ऐसे ही कर्म का उदय है से। कभी एकदम तीव्र आता है, जब तीव्र आएगा तब तो तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, तो आएगी क्या करोगे। कभी कभी ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं, इतनी तीव्रता से उत्पन्न होते हैं कि अपन समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। लेकिन आपको समझना इतना ही है कि आज कोई पूर्व कर्म का उदय तीव्र आ गया है, और उदय कर्म कितने बांध रखे अपन ने, सत्ता में कितने पड़े हुए हैं, अनंत अनंत, एक आध नहीं है कि चलो ये निकल गया छुट्टी, ना जाने कितने बांध रखे। अभी जो परिणाम तुम्हें जवानी में नहीं आ रहे, वे परिणाम बुढ़ापे में आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। तुम कहोगे जी क्या हो रहा है। हमने ऐसे लोग देखे, जवानी में वे बेचारे संयम से रहे, बुढ़ापे में संयमी हो गए। अब एक महाराज 25 साल तक दीक्षित रहे, अब शादी कर रहे क्या करोगे। अपन को तो लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, हो सकता है 25 साल तक उदय नहीं चला, रह गए, क्योंकि आत्मा तो जाना नहीं, क्योंकि आत्मा के बल से कर्मों का नाश होता है। क्या कहा मैंने, और तो कर्मों के नाश की कोई दूसरी विधि है नहीं। अब जैसे देखो, ये समझना बहुत गहरी बात, बहुत गहरी समझा रहा हूँ बात, बहुत गहरी, ध्यान से सुनो। कई लोग तुमने देखा होगा, कई प्रकार के लोग आपको दुनिया में देखे होंगे, आपने हर कौम में हर जाति में आपको मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने मिलेंगे जो बहुत सज्जन हैं, उनको क्रोध नहीं आता, उनको मान नहीं आता, वे आराम से जूतल चप्पलों में बैठ सकते हैं। ऐसे तो मिल जाएंगे बहुत लोग, और तुम्हारे अकेले धर्म सब जगह मिल जाएंगे। उनको पूजा पाठ बहुत कर सकते हैं, वे गृहस्थी संयम बहुत कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि कितना धार्मिक आदमी, लेकिन जरूरी नहीं है वो धार्मिक हो, क्योंकि धर्म का संबंध तो आत्मा से है, और अगर उसे आत्मा का ज्ञान नहीं है तो वो धार्मिक नहीं हो सकता। तो फिर साहब वो इतना काम क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है, उसको कभी गुस्सा नहीं आता, मान नहीं आता, लोग बिल्कुल मंद है, कमाने का भैया उसका उदय उस जाति का बहुत मंद है। क्या मंद है। अब देखो, अपन बाहुबली की और भरत जी की बात पढ़ते हैं, सम्यक दृष्टि दोनों थे। बाहुबली भरत जी को शुरू से नमस्कार करते थे कि नहीं करते थे, बड़े भाई थे तो नमस्कार तो करते ही होंगे, ठीक। और इतने में भरत जी चले गए जीतने के लिए, ठीक है, हिस्सा बांट कर गए आदि ना, 2 गांव किसको मिल गए, बाहुबली। तो सबको क्या लगता है कि वो 2 गांव के चक्कर में लड़ाई झगड़ा था, बस 2 गांव के चक्कर था ही नहीं, कोई बात ही नहीं, कोई ऐसा थोड़ी बाहुबली से कुछ वो छीन रहे थे कि तेरे 2 गांव ही मुझे दे और तू बाहर निकल, ये थोड़ी था। वो तो सिर्फ इतना सा था कि तुम मेरे को नमस्कार करो, चक्रवर्ती हूँ, क्योंकि तुम नमस्कार नहीं करोगे तो मेरी वो अखंड सत्ता नहीं मानी जाएगी। और बाहुबली को एकदम उसी समय तीव्र उदय आ गया कि मैं तो भाई को नमस्कार कर सकता हूँ, चक्रवर्ती को नहीं। कैसा है, आ गई उदय आ गया। तो अभी ऐसा क्यों हो गया कि भाई उदय था कोई उस जाति का, तीव्र हो गया, नहीं बनी बात। भरत जी को भी आ गया, भरत जी को तत्व समझाने का भाव नहीं आया, देखता हूँ कैसे नहीं सब सिर झुका था, लेके आओ। जबकि इतना चाहते थे भरत जी बाहुबली को, तुम सोच नहीं सकते, बहुत प्रेम था दोनों में, लेकिन उदय आ गया। और बाद में वो प्रेम दिखता भी है कि जब वो दीक्षा लेके चले गए तो भरत जी उनको संबोधन करने जा रहे कि भैया कोई इसकी भूमि है क्या है। तो इन सब भावों की कोई कीमत इसलिए नहीं है कि जो उदय से प्रेरित है। काय से प्रेरित है ये? कोई व्यक्ति के बुद्धि तेज चलती है, किसी की बुद्धि मंद चलती है, तो ये कोई जीव का कार्य नहीं है, ये तो पूरब कर्म का उदय है। किसी का ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम कम ज़्यादा है, उसका तीव्र बात उसको ख्याल में आती है। किसी का ज्ञानावरणी कर्म का उदय तीव्र है तो उसे नहीं ख्याल में आती है, तो इससे जीव बड़ा परेशान होता है। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, ये सब पूरब कर्म का कोई उदय है। कोई व्यक्ति सज्जन होता है, किसी को क्रोध ज़्यादा आता है, तो ऐसा तो हमारे साथ अनंत बार हुआ। देखो मैं एक और तर्क देता हूँ, इस शास्त्रों में बात आती है मुनिव्रत धार अनंत बार।
ग्रेव को बजाय आती है ना। तो मेरा प्रश्न है कि जो मुनि अनंत बार कैसे बन गया जी? और मोक्ष क्यों नहीं गया? क्योंकि मोक्ष जाने के लिए आत्मा चाहिए और मुनि बनने के लिए आत्मा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी जीव की ऐसी कसाय मंद होती है, और वो तो होती है कि उसको संयम लेने के भाव आते हैं, उसको स्त्री पुत्र आदि के राग नहीं आते, मुनि बन गया। तो कितनी गजब है। क्यों? कि उसका उस काल में ऐसा उदय चला कि उस जाति का उदय आया ही नहीं। मैं भी आपको एक घटना बताता हूँ, सच्ची घटना, बिल्कुल मेरे अनुभव की घटना बताता हूँ। मेरा एक मित्र है, हम दोनों साथ में, सब लोग 55 साथ भी थे, बड़े हुए, और दोनों मुनिराजों के पास जाते थे, खूब आहार देते थे, सेवा करते थे, सब करते थे। उसका शुरू से ही 5-7 साल की उम्र से ऐसा भाव कि जमीकन नहीं खाना, रात में नहीं खाना। किसका? मेरे दोस्त का। ठीक है कि नहीं? बाजार का नहीं खाना, चना हुआ पानी, पूरे नियम धर्म पालता था वो। और बिल्कुल 7, 8, 9 साल की उम्र से 10 साल की उम्र से मुनि बनने की भावना थी। जबकि कोई कुछ ऐसा नहीं कि हमारे गांव में कोई बड़े माहौल हो, कुछ माहौल भी नहीं ऐसा, कुछ ऐसा नहीं कि चलो भाई वो किसी देखा देखी में लग गया हो, चलो ऐसा कुछ नहीं। शुरू से 9-10 साल की उम्र से कहता था महाराज बनूंगा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो हम जब बड़े हो गए, जब मैं 10 क्लास में आ गया, 11 क्लास में आ गया, वो भी 9th तक पढ़ा, लेकिन वो 9th क्लास से ही मुनिराजों के पास जाने लगा, उसकी ओर बढ़ने लगा। और मेरा एडमिशन यहाँ हो गया जयपुर में। जब मैं फर्स्ट ईयर पढ़ में आया तो उस समय 11th में। तो अब हम दोनों मिले, दोबारा मिले। तो जब मैं आया जयपुर से, तो मैंने उससे कहा कि मैं यार अभी पढ़ के आया हूँ, तुम भी थोड़ा स्वाध्याय वगैरह करो, तुम मुनि बाद में बन जाना। ख्याल में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो उससे मैं सब प्रकार की बातें करते थे, हम उम्र थे। तो मैं कहता था तुम्हें और कोई भाव नहीं आता, अंदर विकार नहीं आता, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं कैसे रह पाऊंगा? वो कहता मुझे कोई भाव आता ही नहीं। ख्याल में? मैं कहता था तुम्हें शादी करने का भाव, स्त्री का विकल्प नहीं आता, विवेक बिल्कुल नहीं आता। जबकि वो कोई आत्मा से कोई ज्ञान नहीं है, कोई उसको मतलब नहीं है, मुमुक्षुओं का कट्टर खिलाफ समझ लो वो आज उदाहरण के लिए। लेकिन उदय बिल्कुल नहीं, खाने पीने का राग बिल्कुल नहीं। तुम नमक रोटी दे दो उसी में संतुष्ट। अब आत्मा का ज्ञान नहीं तो ये सब क्यों हो रहा है कि भाई उदय नहीं है उसका तीव्र। क्या नहीं है? और भाई साहब वो मुनिराज बन गया वो मुनि। और इतनी लालसा थी जल्दी बनने की कि विद्यासागर जी ने टाइम दिया कि हम 7-8 साल बाद, 6 साल हमारे पास रहो तब बनाएंगे। तो बोले साहब ठीक नहीं इनका मामला, हम दूसरे से चले जाएंगे। ख्याल में ना, दूसरे पुरुषोत्तम सागर जी के पास चला गया, उनसे ले गए। और संघ में जब मैं कई बार मिले, हम गया भी, जब मुनि बन गए, जब मुनि बन गया तो उसके जैसा पूरे संघ में कोई साधना करने वाला नहीं था। त्याग व्रत की कट्टरता से वो ऐसा सब जानता था कि समाज से मुनि नहीं मिल सकता, मुनि ऐसी बातें नहीं कर सकता, वो सब नियम पालता था। ख्याल में आया कि नहीं? जो अच्छे से अच्छे नियम, माने सब ये कहते थे कि अंगला आचार्य से बनाएंगे कालांतर में। इतनी साधना, खूब संस्कृत का ज्ञान, खूब बढ़िया। और मेरी बहुत बढ़िया, हम मिले तो सब बातें, और एकदम से इतनी बढ़िया साधना चल रही थी और कोई उदय पलटा। क्या पलटा? उदय पलट गया। और उदय ऐसा पलटा कि मुनि व्रत से सब चीज़ों से अश्रद्धा हो गई कि इनमें कुछ नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? कुछ नहीं है, कोई आत्मा बात्मा नहीं मिलता। खूब करके देख लिए साधना, समझ गए ना? कुछ नहीं है। और बिल्कुल कोई अंदर एक विकार नहीं, कोई भाव नहीं, सिर्फ अंदर ये भाव निकल के आया कि यहाँ कुछ नहीं मिलता। खूब देख लिया, सब करके देख लिया। कोई मेरी बातों के उत्तर नहीं दे पाता, मैं बात करता हूँ उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। सब कहते बस करो, अब नहीं करना, छोड़ दिया।
महाराज जी ने कहा कि तुम ऐसे जाओगे, समझ गए ना, तो तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। या तो तुम सबसे झूठ बोलोगे मुझे बीमारी है, इसलिए छोड़ता हूँ, कोई बात हम कह देंगे संग ऐसे बिल्कुल बताता है वो रियल बात, मेरे से सब बात हुई है। वो उसने कहा कि तुम या तो बताओ, समझ गए ना, क्योंकि मैं किस आधार से तुम्हें, क्योंकि कोई ऐसा कोई चारित्र खराब किया हो, कोई बात तो चलो कुछ तो कहे, कुछ है ही नहीं। वो कह रहा मैं जब कुछ है ही नहीं तो मैं झूठ क्यों बोलूँ? ख्याल में है कि नहीं? मुझे कोई मतलब नहीं, और मुझे कोई ऐसा शादी भी नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ऐसे ही रहूँगा बस, लेकिन यहाँ नहीं रहना। वो कपड़े पहने निकल गए, समझ गए ना, रवि है और सब बात है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि तुम यहाँ से यहाँ तक चलो, इतनी यात्रा हो गई ना, इस यात्रा में जीव क्या है, जीव ने क्या किया, इस सब खेल काहे का है, ये समझने की कोशिश करो। इसलिए अगर हमें संयम लेने का भाव नहीं आता तो उसमें भी प्योर कर्म का उदय चलता है। और किसी को आत्मा के बिना ही खूब संयम के भाव आ रहे हैं तो उसका उदय क्या है, मंद है। देखो द्रव्यलिंगी मुनिराज, द्रव्यलिंगी मुनि है ना, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो अगर सर्वज्ञ भगवान से पूछो तो वे बताते हैं बराबर सर्वज्ञ भगवान किसका कर्म का उदय बिल्कुल कमजोर है। लेस्या कौन सी बताते हैं, शुक्ल लेस्या है, कौन सी बताते हैं, और कसाय बिल्कुल मंद है, इसलिए मुनि बन गया कि साहब ये सम्यक दृष्टि है, इसको आत्मा का ज्ञान है, ये आत्मानुभवी है, ये मुनि क्यों नहीं बनता, इसका तीव्र कर्म का उदय है। आई समझ में बात, पकड़ में आई? तो ये जो बाहर की व्यवस्था है जिसका कर्ता जीव बनता है, आचार्य भगवंत कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, वो व्यवस्था तेरे हाथ में नहीं है, उदय को तुम नहीं रोक सकते। अरे मुनिराज नहीं रोक सकते उदय को, तुम कैसे रोकोगे? तो फिर मैं क्या करूं कि भैया तुम तो शांति से बैठ के जितना अवसर मिले, जब अवसर मिले वेद ज्ञान करते रहो। क्यों? क्योंकि ये जो वेद ज्ञान का अवसर भी मिलता है ये भी कर्म ही देता है। क्या ऐसा समझ लो, कोई जेल में बंद है, ऐसा समझ लो कोई जेल में बंद है और थोड़ी देर के लिए जेलर को करुणा आ गई तुम पे, क्या आ गई, और उसने गेट खोल दिया। कितने मिनट के लिए खोला? 5 मिनट के लिए। और उसने कहा देख मैं उधर देख रहा हूँ, उस तरफ मैं टूर पे जा रहा हूँ, है ना, इतने में तू निकल सके तो निकल लियो, न वापस में आऊँगा ताला फिर पड़ जाएगा। अब बताओ अरुण जी क्या करना चाहिए उस कैदी को? जेलर मौका दे रहा है, तिहाड़ जेल में नहीं, काले पानी की सजा में मौका दे रहा है। ये काले पानी की सजा कुछ भी नहीं है 4 गति के सामने। अब समझा तो रहा हूँ, अभी वही तो समझा रहा हूँ, पूरी सुनो। तो वो अब उदाहरण वही उसी के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। तो वहाँ समझदार पुरुष 1 मिनट की देर नहीं लगाएगा, 1 मिनट भागेगा, ठीक। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि तूने इतने कर्म बांध रखे हैं, इतने कर्म बांध रखे हैं कि एक हटेगा दूसरा आएगा, दूसरा हटेगा तीसरा आएगा, तीसरा हटेगा चौथा आएगा, चौथा हटेगा 5वां आएगा, और इतनी गिनती है कि उसका अंत नहीं है। तो महाराज मैं क्या करूं कि सुन, अभी तू मनुष्य पर्याय में है, अभी तू संगी पंचेंद्री हुआ है, भाग्य से तुझे दिगंबर धर्म मिला हुआ है, भाग्य से कुंद कुंद देव मिले हुए हैं, भाग्य से समय सार हाथ में लग गया है, मतलब कर्म ने तुझे छूट दी है कि निकल सके तो बेटा निकल। और अगर तूने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो फिर कभी दोबारा अवसर आने वाला। तो जैसे वहां जेल जेल लगती है तो भागता है, अगर वो जेल जेल ही नहीं लगे तो
अनादि काल की प्रवृत्ति खोटी है। एक बार का समय, एक घटना है। मुगलों का शासन था किसी देश में और 200-300 बरस उनका 400-500 बरस शासन रहा। तो उनने एक जेल बनवाई और उस जेल में बहुत सारे कैदियों को डाल दिया, उठा के, जो भी उनके विरोध में गया और डाल दिया, और उनकी कभी खबर नहीं ली किसी ने। वो डले रहे जंगलों में। तो वे भी उस जेल में रहते रहते इतने मग्न होने गए कि वे भी बाहर की दुनिया भूल गए। समझिए ना, ऐसी बाउंड्री बना दी, ऐसी व्यवस्था कर दी तो वहीं खाओ पियो रहो, अपना कुछ नहीं, बाहर की दुनिया से भूल भाल गए। तो जब बहुत समय बाद देश आज़ाद हुआ, समझिए क्या हुआ, आज़ाद हुआ, किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई करी और उसको हराया, और वहाँ पता चला कि एक जंगल में जेल बनाई हुई है और वहाँ अपने लोग ना जाने कोई 50 बरस से, कोई 70 बरस से बंद है। तो गए और वो जेल तोड़ी, उसका गेट तोड़ा, उनको जजीटें पड़ी थी, बाहर निकाला और सबसे कहा जाओ छुट्टी, निकलो यहाँ से। तो कहते हैं कि वे शाम तक वापस उसी जेल में आ गए। क्या कहते हैं, वो खुद ही वो हथकड़ी डाल ली अपने हाथों से कि क्या हुआ कि हमें अब इतनी इन हथकड़ी के बिना हम जिंदा, क्योंकि जो हथकड़ी पहन के ही हमने खाना खाया, इन्हीं के रह के अभ्यास किया, तो अब ये हथकड़ी नहीं होती तो हमें लगता हमारे गहने छिन गए। और वापस हथकड़ी पहन ली और हमें इस जेल की जगह अब कहीं और अच्छा, हमें बाहर घुटन होती, हमें यहीं अच्छा लगता है। और उदाहरण दूँ, 2 सहेली मिली बहुत दिनों बाद। एक सहेली मछली बेचती थी और एक सहेली फूल बेचती थी, और मछली वाली सहेली फूल वाली को मिल गई। तो फूल वाली ने कहा कि बहन मेरे घर चलो। तो वो अपने घर ले गई, तो उसकी टोकरी में मछलियाँ थीं। तो उसने कहा ये बाहर रख दो और तुम अंदर आ जाओ। तो वो अंदर, उसके क्या था, काय का काम था उसका, तो सुगंध ही सुगंध, फूल ही फूल। तो उसने कहा बहन 2 घंटे बढ़िया भोजन कराया और कहा आराम करो। तो वो जब सोई रात को तो उसको नींद ना आवे, करवटें बदले। तो कहा तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? कह रही तुम्हारे यहाँ बदबू बहुत आती। क्या कह रही है? तुम्हारे यहाँ बदबू बहुत आती है। मैंने कहा बदबू है कि बदबू, ये तो फूल है बढ़िया। नहीं नहीं, ये तुम अगर जरा सा मेरा बाहर टोकरा रखा है, अगर वो अपने सिरहाने रख लूँगी तो नींद आ जाएगी। और जैसे उसने वो सड़ी मछलियों का टोकरा रखा और उसकी उसे आई खुशबू के बदबू, खुशबू बदबू नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो तुम्हारी मान्यता है, ठीक है कि नहीं। उसको फिर एकदम गहरी नींद आई। क्या हुआ कि वही गहरा संस्कार मछली की खुशबू बदबू के बीच में रही, तो वही आदत पड़ गई है। नहीं समझे? और उदाहरण तो कितने में चल जाएगा, वो है ना। हाँ, तो अब ऐसे ही अपने आप को चेक करो। हम इस पर्याय में ऐसे तन्मय हो गए, इस पर्याय में ऐसे तन्मय हो गए कि हम यही भूल गए कि मुझे मरना भी है, मैंने पर्याय छोड़ के जाना भी है। सब ऐसा घर बना लिया, एक मकान खड़ा कर लिया 200-400 गज का, 2-4 करोड़ इकट्ठे कर लिए, 2-4 बाल बच्चे कर लिए, पत्नी समाज में थोड़ी सी इज्जत बना ली। अब बस अब ऐसे फूल के घूमता है तो मुझे सदा काल यहीं रहना है, और मैंने अपना किला मजबूत कर लिया है, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस जीव को हम वेद ज्ञान की बातें समझाते हैं, आत्मा की बात समझाते हैं, तो भी आत्मा में जाना पसंद, यहीं रहना पसंद करता है। ये कहता मुझे तो यहीं अच्छा लगता है। हाँ, यहीं तुम्हें आत्मा देना हो, थोड़ा बहुत तो दे दो, है ना अरुण जी, यहीं दे दो, हमसे छीनो मत कुछ भी। बोलो। दस करोड़ दे के सम्यक दर्शन चाहिए अरविंद जी? हैं? 10 करोड़ लगेंगे सम्यक दर्शन, ले लोगे?
नहीं चाहिए 10 करोड़ में। राजेश जी कितने करोड़ दोगे? मैं बांटता हूँ आजकल सब में 10, कितनों को चाहिए? है साहब गप मार रहे हैं, ऐसे थोड़ी मिलता है। लेकिन मैं सही बोलता हूँ, सही बताओ, अगर ऐसा मिलता भी हो तो तुम सब कुछ निशावर करने तैयार हो? ये तो तुम्हें पता है कैसे नहीं मिलता, लेकिन मैं कहता हूँ मिलता हो तो अपने हृदय पे याद रखो। मैं कहूँ तुम्हारा मकान दुकान सब बिक जाएगा, लेकिन सब में सब मिल जाएगा, लेने को तैयार हो? बातें देते हम 3 लोग छोड़ देंगे, क्या छोड़ दो? एक सड़ा सा मकान तो छोड़ नहीं सकते। गहरी बात कहता हूँ, समझ सको तो समझ जाना। तुम अभी क्या सम्यक दर्शन चाहते हो? क्या है? बराबर, लेकिन बात दाव पे लगाने की आ जाए तो तुम क्या दाव पे लगा सकते? ईमानदारी तो इस बात की है। बात वो नहीं है साधना से मिलेगा ये बात से, लेकिन हम कहते तुम्हें दाव पे लगाना पड़ जाए तो तुम्हें सम्मसन कितना प्यार। चलो अभी उसका उल्टा करता हूँ। तुम्हारा बेटा अगर बीमार हो जाए, 100% पता है कि आयु कर्म होगी तो बचेगा, पक्का है, लेकिन डॉक्टर ने कहा एक ऑपरेशन से बच सकता है, लेकिन तुम्हारा घर परिवार सब बिक जाएगा। लेकिन अंदर से तो तुम्हें भी पता है ना कि आयु कर्म से बचेगा, तेरा ऑपरेशन क्या कर लेगा? तो फिर क्यों करवा लिया? फिर क्यों दाव पे लगाने तैयार हो गए? कि भाई साहब बेटे से प्यारा कुछ भी लगता हो सब तो चला जाए। लेकिन हमने जब सम्यक दर्शन की बात कही कि क्या दाव पे लगा सकते हो, तो बस अंदर से पसीना छूटता है। हम उतना ही दान देते हैं। पता है तुम्हें दान भी कितना देते हो? तुम कितना देते हो दान? कि 1 लाख रुपए है तो उसमें से 5,000 दे दो, 95 बचाओ। ख्याल में है ना? अगर कहूँ लाख ही दे दो, लाख ही है, इतनी जन धर्म की महिमा नहीं है। अंत समझ में आया ना? तो हमारा दाव पे लगाना बताता है कि तुम्हें अंतरंग से आत्मा कितना प्रेम है। देखो चक्रवर्ती पद को दाव पे लगा दिया ना, आत्मा के प्रेम में छोड़ दिया ना सब। समझ में आया ना कि साहब ऐसा जब हमें भी होगा तो हम भी लगा देंगे दाव पे। तो ऐसा होगा कब? तुम क्या सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा फिर दाव पे लगवाना पड़ेगा? फिर दाव पे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दाव तो पहले लगाना पड़ेगा ना। ऐसा कभी तुमने कोई जुआ देखा है कि साहब नंबर पहले बता दो कौन सा आने वाला है, पैसा बाद में लगाएंगे? ऐसा होगा? कोई ऐसा देगा? कोई लॉटरी देगी तुम हैं कि तुम बता दो बस, फिर चाहे मैं पूरा घर परिवार लगा दूंगा, लेकिन ये बता दो आज नंबर कौन सा आने वाला? तो वो कहेगा मूर्ख, फिर लगाने की कीमत ही क्या है? फिर क्या मतलब है? ऐसे ही हमें आत्मा दे दो पहले, 5वें 6वें 7वें पुरस्कार का आनंद आ जाए, फिर हम दाव पे लगा देंगे, फिर हम छोड़ देंगे कि तुम फिर कुछ करने के लायक ही नहीं। सम्यक दर्शन उसे होता है जिसको आत्मा इतना प्रेम होता है कि सब चाहता हो तो अभी चला जाए, मुझे आत्मा चाहिए। इतनी अंदर से आवाज निकलनी चाहिए। देखो भैया, बातों से सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा, आत्मा के अनुभव से मिलेगा। और आत्मा का अनुभव उसे ही होगा, डॉक्टर साहब की भाषा है ना, एक तरफ आत्मा राम और एक तरफ पूरा विश्व। इतनी अंतरंग में ऐसी स्थिति चाहिए, एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ मेरा शुद्धात्मा। मुझे शुद्धात्मा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें हमें शुद्धात्मा के अलावा बहुत सारी चीज़ें चाहिए और साथ में सम्यक दर्शन चाहिए, तो उन्हें भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। अंत समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? आजकल तो ऐसा भी चलता है ना कि साहब बहुत सुंदर लड़की चाहिए, कि लड़की सुंदर तो मिल जाएगी लेकिन दहेज नहीं मिलेगा। ख्याल में आए कि नहीं, दहेज भी चाहिए।
पैसा भी चाहिए, तो भाई फिर समझौता करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये बहुत बड़े बड़े रिश्ते हो जाते हैं, और जब उनकी जोड़ियाँ देखते तो मैं सोचता जी जोड़ी बना कैसे दी। फिर समझ में आता है कि भाई 2 करोड़ दिए, 5 करोड़ दिए, 10 करोड़ दिए, अंत समझ में आया कि नहीं आया? तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुआ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ बदली। आचार्य कहते ऐसे तुम सम्यक दर्शन भी कैसा चाहते हो कि सम्यक दर्शन भी मिल जाए और मेरी घर गृहस्थी बढ़िया बनी रहे, सम्यक दर्शन भी मिल जाए और मेरा व्यापार ही बढ़िया चलता रहे, सम्यक दर्शन भी मिल जाए और मेरे बच्चे सुखी बने रहे, सम्यक दर्शन मिल जाए और मेरा अहंकार का भी पोषण होता रहे, सम्यक दर्शन मिल जाए और मैं करोड़पति बन जाऊं। ये कैसा सम्यक दर्शन चाहते हो? नहीं साहब, चौथे गुण स्थान में तो होता ही है ना ये सब। चौथे गुण स्थान तो गृहस्थ का है ना, तो पैसा तो चाहिए ना। ऐसी सी बातें समझा दी, और समझाई भी नहीं पंडितों ने। है भूमिका के अनुसार चलता है। ऐसे क्या करे, मुझे तो बहुत बहुत प्यारा क्या स्थिति चल रही है। सारी थ्योरी 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 थ्योरी, हर बात का उत्तर थ्योरी में, हर बात की भूख मिटाई जा रही। कल एक ग्रुप पे एक बात आई, विद्वान का सम्मान हुआ, तो ग्रुप पे बड़ा अच्छे अच्छे शब्द लिख रहे थे। तो एक हमारे शास्त्री जी ने लिखा कि भाई शब्दों से ही सम्मान करोगे क्या? क्या लिखा? शब्दों से ही सम्मान करोगे? तो किसी ने दूसरा कमेंट्स लगा कि मोक्ष को हमें शब्दों से ही सम्मान करने की परंपरा है। तो मैंने नीचे लिखा, मैंने भी कुछ लिखा, मैंने लिखा कि ज्ञानियों को वैसे भी शब्दों में ही संतुष्ट रहना चाहिए, लेने देने की बात है ही नहीं, क्योंकि हमारा सारा खेल चला ही शब्दों में रहा है, समझ गए? तो नीचे आया ज्ञानी तो कुछ चाहते ही नहीं। तो फिर हमने कहा फिर अब शब्दों की बात क्यों कर रहे हैं, फिर तो वो भी बात मत करो। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो फिर बात कि साहब जब वैसी बात आई तो निश्चय लगा दो। बोले नहीं साहब वो तो व्यवहार था, हम तो निश्चय से कह रहे हैं, वो तो निश्चय था, हम व्यवहार से कह रहे हैं। तो मैंने लगा मुमुक्षु कब निश्चय से व्यवहार पे पहुंच जाए और कब व्यवहार से निश्चय पे पहुंच जाए पता नहीं चलता। मैंने कहा ये मुमुक्षुओं के साथ बड़ी स्थिति खराब है, क्योंकि उनसे अपन को व्यवहारिक बात करो तो परमार्थ का दोहा सुना दे, और कहो परमार्थ की बात करो तो व्यवहार का दोहा सुना दे। तुम करोगे क्या? हमने कहा और अरविंद जी क्या हाल चाल है? अरे पंडित जी क्या बात करते हो, आत्मा का कुछ बिगड़ता है? आत्मा के कोई हालचाल होते हैं? हमने कहा बात तो ठीक ही है। और हमने एक दिन कहा और अरविंद जी शुद्धात्मा का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? तुम तो आत्मा हो। अरे पंडित जी जी बात है, लेकिन व्यवहार अलग होता है। अभी अपन व्यवहार में खड़े, व्यवहार की बात करो। ये भैया करें क्या? ये तुम जो कहते ना, इन पंडितों से कभी नहीं जीत सकते। इन पंडितों से इसलिए नहीं जीत सकते कि इनने निश्चय और व्यवहार की जो असली फार्मूले वो अपने हाथ में रख रखे हैं। तुम कभी व्यवहार से पूछते हो तो पंडित निश्चय लगा देते हैं, तुम बेचारे निश्चय से पूछते हो तो पंडित व्यवहार लगा देते हैं। अब बेचारा वो श्रोता करे तो करे क्या, वो घूमता रहता है। और अगर तुम दोनों ही में पकड़ गए तो वे तीसरा कहते हैं तुम अभी कुछ समझते नहीं हो। हाँ इसलिए हाँ, अब जैसे विद्वान पूछते ना, श्रोता सोचता है इसको माननी तो है नहीं, क्योंकि मैं जो बोलूँगा ये तुरंत कह देगा वो तुम्हारी बात ठीक लगी, मैं दूसरी अपेक्षा कह रहा हूँ। तो भाई तेरी अपेक्षा मुझे कैसे समझ में आएगी? और अगर उसने ये कह दिया कि मैं यही कह रहा था तो श्रोता भी फिर दमदार हो गया। और तुम निश्चय और व्यवहार में घूमते रहे। और जिन वाणी का एक कथन भी निश्चय और व्यवहार के बिना नहीं है। बड़े बड़े लेक्चर मिल रहे हैं इसमें, बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ चल रही हैं। यह धर्म अनेकांत में है, यहाँ एकांत की बात बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल। ये सब थ्योरी में चल रहा है, अंदर ना अनेकांत पता हो रहा है। मैं कितने पीछे प्रवचन किया था, राग जीव का है कि पुद्गल का है?
बोलो किसका है? ऐसे प्रश्न चलते हैं ना, इसमें डिबेट चलती है, कितनी गोष्ठियाँ होती हैं। अब मेरे से कोई प्रश्न करे, मैं उसका जवाब पता क्या दूंगा? चाहे पुद्गल का हो और चाहे जीव का हो, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि तुम इसका नाश कर दो। क्या उत्तर दूंगा मैं? चाहे पुद्गल का हो और चाहे तुम नाश कर दो, मुझे इसमें कोई पचड़े में नहीं पड़ना किसका है, तुम नाश कर दो बस, टेंशन फ्री, क्योंकि वो दुखरूप है। बोलो, डॉक्टर साहब के पास हम गए बीमारी लेके, डॉक्टर ने तुमसे कहा एलोपैथिक से ठीक करूं, आयुर्वेदिक से ठीक करूं, होम्योपैथिक, क्योंकि वो तीनों को जानता है। तुम क्या कहोगे? महाराज ठीक कर दो, इससे कोई लेना देना नहीं, किससे करूँ? ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे लोक में तुम कार्य चाहते हो, कैसे हो वो हमें नहीं, काम चाहिए। ऐसे आचार्य कहते राग का नाश करना, ये क्या रोज रोज पढ़ने बैठ जाता है? राग पुद्गल का है, एक पक्ष इस पे खड़ा हो गया, राग जीव का है, एक पक्ष इस पे खड़ा हो गया, वे उस पे गोष्ठियां तर्क पे तर्क दे रहे, ये अपने तर्क दे रहे, और कोई अनुभव करके देख नहीं रहा कि है किसका। बताओ, एक सरल सी बात है कि अगर राग का नाश करना है तो उसे अपना मान के नाश कैसे करेंगे? बिल्कुल सरल बात है तो जीव का ही, है तो जीव का ही परिणाम, उसमें क्या सोचने जैसी बात। लेकिन विकार है, दुखरूप है, आकुलता रूप है, बंध का कारण है, इसलिए भाई उसको हे कहा। कितनी सरल बात है, कितनी सरल बात है। बीमारी है कि उपाधि? शरीर में बुखार आया, रोग आया, हे को उपाधि हे, क्यों तुम्हारे शरीर में नहीं हुई? अरे भाई मेरे शरीर में हुई तो क्या करूं मैं, लेकिन ये मुझे दुख दे रही ना, मुझे तो इसकी नाश करना है। अंत समझ, लोग में हम कितने चतुर हैं, लेकिन देखो कितनी गोष्ठियां, कितनी चर्चाएं, क्या क्या चलती है, अंतरंग से कोई विचार नहीं करता। भाई अपने को मत ठगो, निश्चय व्यवहार समझ के परमार्थ का आश्रय करना है, ये उलझना नहीं है, ये कथनों को सुलझाते नहीं फिरना है। जैसे गणित होता है ना, गणित होगा था, गणित किया ना सबने, मैथ्स किया, वैसे जी मैथ्स कैसे करते याद होगा सबको। जब अपन ऐसा प्रश्नावली होती थी ना, तो एक प्रश्नावली में एक फॉर्मूला काम करता था, याद है सबको? अलग अलग प्रश्नावली में अलग अलग फॉर्मूला, ठीक। एक फॉर्मूला अपन को सिखा दिया पहले टीचर ने कि ये फॉर्मूले से ये सवाल सवाल, तो अपन क्या करते थे घर पे कि उसके आगे के जितने भी सवाल होते थे उनको हल करते थे। यही था ना उपाय। फिर अगला करते थे, फिर अगला करते थे, फिर अगला करते थे, फिर अगला करते थे, फिर अगला करते थे। ऐसे ही हम और आप निश्चय और व्यवहार लगा लगा के जिनवाणी में ये सपेक्षा लिखा है, ये सपेक्षा लिखा, ये कथन ऐसा आया है, ये कथन ऐसा आया है, ये कथन इस अपेक्षा से, ये कथन इस अपेक्षा से। चलता है कि नहीं चलता? बोलो। अगर तुम प्रवचन सुनते होगे तो बता देंगे ये निश्चय की बात चल रही है। अभी हम आज निश्चय से चर्चा करेंगे। आज हम कैसे चर्चा करेंगे? और तुम नए लगाना सीखो, तुम लोग, तुम्हें नयों का ज्ञान नहीं है। देह और आत्मा कौन से नए का विषय है? कर्म और आत्मा कौन से नए का विषय है? हाँ, ये जब हम पढ़ते थे ना तो हम लोग पता क्या करते थे, सीख आते थे नए तो नए पढ़ाते थे संजीव जी, तो वो कहते थे कि भाई प्रैक्टिस करना। तो हम लोग प्रैक्टिस पता कैसे करते थे? भोजन कर रहे होते थे, वीरचंद भोजन कर रहा है, एक किस नए का विषय है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वो यहाँ से पढ़ रहा है, एक किस नए का विषय है, ऐसे करते रहते। शरीर और आत्मा एक है, ये किस नए का विषय है। हाथी का शरीर और आत्मा एक है, किस नए कैसे करते रहते थे। मोह राग देश के परिणाम आत्मा के किस नए का विषय है, किस नए का विषय है। ऐसा होगा ना किसी का, और नहीं आता, और जिनको आता है वे बड़ी जल्दी बोलते हैं अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं है। इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आत्मा भिन्नति किया नहीं, हमें तो पता है ना अनुपचर सद्भुत व्यवहार से है ना साहब, मोह राग देश के परिणाम भिन्न, सीख लिया, सिखा दिया, और ऐसी थ्योरी चलती जाती है। अब आप लोगों को नयों का ज्ञान अच्छा हो गया है, अब सभी आप लोग नए का ज्ञान बहुत अच्छे समझ सकते हैं। अब अगले
क्लास में आगे पर्यायार्थक नयों की चर्चा करेंगे। पर्यायार्थक नय चालू हो गए, फिर द्रव्यार्थक नय चालू हो गए, और अपन प्रमाण नय की चर्चा करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चर्चा नहीं करना चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन भाई ये सीख के अनुभव के लिए है। अनुभव नहीं करोगे तो क्या मतलब है सीखने का? भोजन की रेसिपी तुमने पढ़ी, काहे के लिए पढ़ी? कि बनाओ, कि नहीं हमने पढ़ पढ़ के देखी। कई लोग होते हैं 3-4 रेसिपी पढ़ी, वैसे नहीं 3-4 पढ़ी और बना दिया मूंग की दाल। तो तुम पढ़ तो बहुत रही थी रेसिपी, तो वो तुम ऐसे ही पढ़ रही थी, तो काहे को पढ़ रही थी? ऐसे ही हम आत्मानुभव करने का पुरुषार्थ करते नहीं, और आत्मा के नाम पर न जाने क्या क्या करते हैं, और फिर कहते हम लगे तो हैं। अरे भाई अमूल्य भव है, जीवन है, ये चला जाएगा। ये जेल से छूटने का उपाय है, ये 4 गति से बचने का उपाय हाथ में आया, और ये उपाय यहाँ दिखता है और खुलता यहाँ है। क्या कहा मैंने? दिखता यहाँ है और खुलता यहाँ है। विचार करो। सहजानंदी सोच स्वरूप